झारखंड के धनबाद में मल से उर्वरक खाद बनाने का कारखाना यानी एफएसटीपी प्लांट चिरकुंडा में बनकर तैयार है और उर्वरक का उत्पादन भी शुरू हो चुका है। बहुत जल्द यह बाजारों में भी उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि चिरकुंडा नगर परिषद के द्वारा सुंदर नगर में 3 करोड़ की लागत से प्लांट का निर्माण हुआ है और नगर परिषद के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लोगों के बीच प्रचार प्रसार के लिए भी लगाया गया है। आइए इस प्लांट से जुड़ी सारी बातें जान लेते हैं। सभी जगह सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक का मटेरियल इस प्लांट में आता है। हम लोग प्रचार प्रसार के भी माध्यम से कर रहे हैं। जो नियम जो कहता है कि 3 साल में एक बार सेप्टिक टैंक को सफाई करा देना है, तो इसके लिए हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं। और हम लोग जो है निःशुल्क के तौर पे भी जो हमारे पास जो गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ को भी चलाते हैं, ताकि लोगों में ये जागरूक हो सके कि हमें जो है 3 साल में सेप्टिक टैंक को साफ कर लेना। इसमें हम लोग एसएचजी ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको भी इन्वॉल्व किए हैं प्रचार प्रसार के लिए। वो भी हमारी जो एसएचजी बहनें हैं वो एक्टिव हो है। वो भी डोर टू डोर जाती है, विजिट करती है, लोगों को समझाती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट माध्यम से भी हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से कर रहे हैं कि 3 साल के अंदर में अपना सेप्टिक टैंक को खाली कराएं। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस होता है कि 12 साल कि पूरे झारखंड में अब देखिएगा कि ये पहला ऐसा प्लांट है जहाँ 12 एमएलडी का प्लांट बनाया गया है। और भी कुछ यूएलबी में बनाया गया है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा ये जुटको के माध्यम से बनाया गया है। 12 एमएलडी का है। इसमें अभी हमारा 6 चेंबर देखिएगा, 6 चेंबर में हमारा प्रोसेस हो रहा है। और लगभग ये जो प्लांट जो 6 चेंबर है वो खाद लगभग तैयार हो गया है। अब हम लोग इसको निकाल के जो कृषि है या जो नर्सरी होता है या प्लांट जहाँ पे लगते हैं उन लोग को हम लोग सप्लाई देने के लिए तैयार हो गए हैं। चेंबर में रोटेशन बेसिस पे कम से कम न्यूनतम तो 50 गाड़ी एक चेंबर में गिरना चाहिए। और गिरने के बाद में उसमें जो पानी जो अपशिष्ट जो होते हैं, पानी का जो होते हैं लिक्विड होते हैं, वो फिल्टर होके 1 बाय 1 करके देखिएगा। उस में नेचुरल बेस टाइप का जो है चेंबर बना हुआ है, वहाँ पे फिल्टर होके पानी को गिरता है, जिससे पानी रीयूज में भी लाया जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि शहर से कितना ये सेप्टिक टैंक सफाई हो रहा है उस बेसिस पे, लेकिन ये 6 महीने में तैयार हो जाता है। प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम लोग, पेपर के भी माध्यम से होता है, डोर टू डोर के माध्यम से हो रहा है। इवन जो एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं वो भी डोर टू डोर जाती है, लोगों को समझाती है भैया 3 साल में जो है सेप्टिक टैंक को खाली कर खाद देना। का इस्तेमाल ये खाद बिल्कुल सोना खाद है। सोना लोग जिस तरह से फेंकते हैं स्वच्छ बन से, उसी तरह ये सोना खाद होता है ये। और पेड़ पौधा या खेतों के लिए भी ये यूज होता है। ये आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रो है, क्योंकि ये केमिकल नहीं होता, ये नेचुरल बेस्ड प्रकृति बेस्ड है, इसलिए ये बहुत अच्छा और फायदेमंद है पेड़ पौधों के लिए। पैकेजिंग हम लोग बोरा में इसको पैकेज करेंगे और जिनको भी आवश्यकता पड़ेगा हम लोग देंगे। बिल्कुल, हमारा जो गाड़ियाँ जाती है उसमें जो मेन पावर लगता है 2100 रुपये मिनिमम जो चार्ज है गाड़ी का वो है। और उसी के बेस पे हम लोग जो है शहर से मटेरियल को उठाते हैं। किसानों बिल्कुल फायदेमंद है, क्योंकि केमिकल तो है नहीं, है बिल्कुल नेचर बेस्ड पे है, तो ये फायदेमंद ही है। एफएसटीपी प्लांट भी बोलते हैं। ये पूरे झारखंड में ये पहला 12 है कि ये साइड में देखिए 6 चेंबर बना हुआ, बड़ा बड़ा चेंबर है। और चेंबर के नीचे में ये पाइपलाइन डाला गया है कि इसमें अगर कोई हमारा सेप्टिक टैंक से मटेरियल आता है, उस मटेरियल को डालते हैं और उस मटेरियल के साथ जो पानी वगैरह जो होता है, उस पानी को ये जो पाइपलाइन जो डाला गया है, उससे पहले बालू और कंक्रीट डाला गया है, उसके माध्यम से फिल्टर होके आप देखिएगा कनेक्टेड बना हुआ है। और 6 चेंबर, इधर भी 4-5 चेंबर बना हुआ है। वो चेंबर से प्रोसेस होते होते वो रिसाइकलिंग वे में वो पानी फिल्टर होके एक चेंबर में आके एकत्रित हो जाता है, जिसे लोग यूज भी कर सकते हैं। ऐसे जनरली सिंचाई में ये काम आता है, इरिगेशन में काम आता है ये चीज़ें। ये कम से कम तो मिनिमम जैसे 50 से एक गाड़ी इसमें एक डलाएगा। उसी टाइप का 50-50 का है, तो प्रोसेस है, आज इसमें डालेंगे कल उसमें डालेंगे। तो 6 चेंबर अभी हमारा यूज हो रहा है। तो ये क्या है कि रिसाइकलिंग होके फिर से ये 6ठा-7वां दिन में फिर एक टंकी फिर इसमें डालेंगे। तो इसमें 6 महीने का टाइम टेकन होता है। 6 महीने के अंदर में ये तैयार हो जाता है मटेरियल हमारा। ये देखिएगा तैयार हो गया मटेरियल, और ये मटेरियल को हम लोग यूज करने के लिए रेडी हैं।
अभी तो निकला नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि अच्छा संख्या में ये चीज़ें मिलेगा ये। फिर भी ये तो तो नहीं पता कि ये मटेरियल, क्योंकि डिपेंड करता है कि गाड़ी पे कि वो कितने गाड़ी आया है, उसके अनुसार हम लोग बता सकते थे रिजेक्ट। लेकिन फिर भी एक अप्रोक्स है कि ये कम से कम 300 kg प्लस में ही ये निकलेगा। हाँ, 3 क्विंटल के आसपास में ये। ऐसे टोटल अभी 6 चैम्बर संचालित जी बिल्कुल घर बिल्कुल। वाला भी चैम्बर ही अभी यूज नहीं हुआ है। कैसे पानी आता है? जैसे कि अभी बताया कि ये चेम्बर से फिल्टर होके पानी देखिएगा वो वहाँ पे गया हुआ है, वहाँ भी एक चेम्बर बना हुआ, फिल्टर होके फिर फिल्टर होके फिर फिल्टर होके फिर इसमें लास्ट जो है फिल्टर होके इसमें एकत्रित पानी होता है ये। और बिल्कुल स्वच्छ और नीट एंड क्लीन पानी होता है, पीने योग्य पानी होता है। तो लोग तो मानसिकता है कि बस सेप्टिक टैंक से पानी निकला वो कैसे हम यूज करेंगे, तो इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन ये सिंचाई में काम हमारा ही आता है। और ऐसे जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ तो डीप बोरिंग भी है, लेकिन जनरली जो पेड़ पौधे हमारे लगे हुए हैं, तो खाद के साथ साथ में इस पानी को भी हम लोग निकाल के यूज करवाते हैं इस चीज को। लोग प्रचार प्रसार से करते हैं, घर घर जाके भी करते हैं। और हम लोग मैंने ग्रुप जहाँ पे होता है संगठन, वहाँ पे भी जाके हम लोग ग्रुप ग्रुप में ही जानकारी दे रहे हैं किसानों को और फिर महिला लोग समिति लोग को, जैसे मैंने चाह रहे हैं उस हिसाब से हम लोग अगला को जानकारी दे रहे हैं। क्या बताते हैं वहाँ? यही बताते हैं कि हम लोग का सुंदर नगर में प्लांट खुला हुआ है, वहाँ पे मैंने लैट्रिन का द्वारा जाके टंकी जिसका भर गया है वो अपना बताएगा, नगर पंचायत से गाड़ी आके साफ किया जाएगा। यही सब हम लोग बताते हैं। हाँ, बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है बहन लोग, ये तो जानकारी देना अच्छा बात है, क्योंकि बहुत ऐसा कोई है कि मैंने जिनको जानकारी नहीं है, तो ग्रुप द्वारा जानकारी पा रहे हैं तो सुविधा पाएंगे तो फिर किया जाएगा। मैंने टंकी यहाँ पे आता है तो सूख जाता है तो खाद बनता है, तो हम लोग मैंने जहाँ जाएगा बाहर जाएगा सोना का खाद के रूप हिसाब से जानते हैं हम लोग। यही बोलते हैं कि क्या होगा उससे, हम बोले क्या होगा, जो खाद का बराबर होगा वही होगा जी। आप समझाती हैं? हाँ, उस तरह से मैंने जो मतलब जो जैसा क्वेश्चन करता है उस हिसाब से हम अपना भाषा में समझा देते हैं। ऐसा कोई की है कि मैंने बोलता है हाँ लेडीज लोग का प्लांट जाता है, बात भी नहीं करेंगे, बहुत तरह का मतलब, फिर भी हम लोग मतलब समझा देते हैं, करना ही पड़ता है। तो कितने लोगों तक आप लोग पहुंच जाते हैं? किस तरह से जाते हैं? गांव गांव, घर घर? घर घर में हम लोग 10 ग्रुप है, तो महिला लोग जाते हैं घर घर में, फिर जहाँ ग्रुप में बैठक होता है वहाँ पे जाके हम लोग समझाते हैं और नाम मोबाइल नंबर सब डायरी में नोट कर लेते हैं। ये एफएसटीपी प्लांट चिरकुंडा नगर परिषद में तैयार है और वर्किंग भी है। एफएसटीपी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जिसमें बाथरूम और जो भी सेप्टिक टैंक का मल होता है उसे ट्रीट किया जाता है और बहुत ही इन्वायरमेंटल तरीके से इसको किया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, बहुत सारे, कोई भी वहाँ पे गंदगी या फिर किसी भी तरह का पोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो उससे प्रोडक्ट बनता है खाद, वो भी बहुत यूज़फुल है। आज के टाइम में हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का बहुत ये है और बहुत ज़रूरत है एनवायरनमेंट के ये से, तो उसमें वो खाद बहुत ही उपयोगी है, जिसको कई लोग यूज़ भी कर रहे हैं। और सभी से निवेदन भी है कि आप ज़रूर 3 महीने में कम से कम एक बार आप अपने टैंक का सफाई कराएं और प्लांट में उसे पहुंचा दें। हमारे पास गाड़ी भी अवेलेबल है जिसकी बुकिंग होती है चिरकुंडा नगर परिषद से ही। उसे आप ले जाकर वहाँ से टैंक खाली करने के बाद वो प्लांट में ले आता है और वहाँ प्रोसेस करके खाद बन जाता है। गाड़ी का जो अपना फ्यूल चार्ज है एवं जो लोग होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनके लिए एक मिनिमल चार्ज फिक्स है, वो चार्ज हम लोग लेते हैं। 2100 है अप्रॉक्स। सारे एस्पेक्ट में फ़ायदा पहुंचाता है। एक कि आपका जो बाथरूम या टैंक जो होता है वो सफाई कर देता है। दूसरी चीज़ कि जो इसका प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत यूज़फुल है। तीसरी चीज़, जब हम टैंक की सफाई रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं तो बीमारी और ये सब की आशंका जो फैली रहती है एंडेमिक का, वो भी कम हो जाता है। तो हर तरह से ये फ़ायदेमंद है। इससे जो खाद जो बनता है और उसका जो उपयोग हम लोग कृषि में करते हैं या फिर फार्मिंग में करते हैं, वो भी बहुत यूज़फुल और हेल्दी होता है। प्रचार प्रसार हम लोग लगातार करवा रहे हैं।
हाल ही में सरकार की एक पहल है अमृत मित्रा। अमृत मित्रा में हम लोग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा इसके प्रचार प्रसार के लिए उनको ये योजना का हम लोग काम दिए हैं, जिसमें पेंटिंग, माइकिंग, डोर टू डोर जाकर उन्हें अवेयर करना। तो अभी 10 महिलाएं हैं, एक ग्रुप है उनका, वो ग्रुप को ये काम दिया गया है। वो अभी डोर टू डोर जाती हैं, महिलाओं के साथ बैठती हैं, बातें करती हैं और उन्हें इसके बारे में जानकारी भी देती हैं। बिल्कुल, ये प्लांट आपका बुंडू में है, एक दो जगह और है, गिरिडीह में भी शायद बन गया है। बिल्कुल, वो खाद बहुत ही ऑर्गेनिक वे में होता है, ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से है। और खाद ना बोल के उसको आप समझिए कि बहुत यूज़फुल ये मटेरियल बोल सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मिट्टी की उर्वरता बहुत घट गई है, उसको बढ़ाने के लिए वो खाद बहुत यूज़फुल है। ये बहुत महंगा भी नहीं है, अभी चूँकि हमारे पास बहुत अवेलेबल है और डिमांड कम है, तो ये सस्ता ही है, उसके पर्सपेक्टिव में सस्ता ही है। नहीं, कठिनाई कुछ नहीं है, इसमें अवेयर होने की ज़रूरत है लोगों को पार्टिसिपेट करना है। खुद अवेयर हो जाएंगे, कुछ समय लग सकता है, बट लोग इसे एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। 12 mld कैपेसिटी का प्लांट है, बट अभी उसका जो मटेरियल है वो कम है, तो कम ही उत्पादन हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।